हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग के करंट अफेयर सेशन का टॉपिक है इंडिया साइंस $100 बिलियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईएफटीए। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में लिechtenstein, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल है। इस एग्रीमेंट को ऑफिशियली ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका मेन एम है इंडिया और ईएफटीए नेशंस के बीच इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और गुड्स एंड सर्विसेज के व्यापार को बढ़ाना। इस एग्रीमेंट से भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा और उनके फार्मा, केमिकल प्रोडक्ट्स और मिनरल्स के लिए टैरिफ कंसेशंस के बदले भारत में 15 साल के पीरियड में 10 लाख जॉब्स जनरेट करने का एम है। इस एग्रीमेंट में 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें मेन फोकस है मार्केट एक्सेस रिलेटेड टू गुड्स पर, रूल्स ऑफ ऑरिजिन पर, ट्रेड फैसिलिटेशन पर, ट्रेड रेमेडीज पर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर, मार्केट एक्सेस ऑन सर्विस पर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को समझते हैं। देखिए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ईएफटीए की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी। इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोर देन 64 कंट्रीज, जिसमें भारत भी शामिल है, इस साल इलेक्शन है। इसका मतलब यह है कि भारत और उसके ट्रेड पार्टनर्स के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एक पॉज लगेगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर में पॉलिटिकल प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। दूसरा रीजन यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चाइना से दूर जा रहा है, तो भारत के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। इस एग्रीमेंट पर साइन करने से भारत को इस बदलाव का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। देखिए, आसियान नेशंस, मेक्सिको वगैरह फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस के रूप में उभर रहे हैं। भारत को इन देशों से compete करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। अब हम लोग समझते हैं टीईपीए के बारे में। देखिए, टीईपीए यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मेन एम है एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करके या खत्म करके भारत और ईएफटीए नेशंस के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट पर कोऑपरेशन को बढ़ाना। टीईपीए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है और साथ में ट्रेड प्रोसीजर और कस्टम कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। अब इस एग्रीमेंट के कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं। देखिए, टीईपीए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति अपने कमिटमेंट के संकेत देता है और साथ में ही ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस को प्रमोट करता है। ओवर द ईयर्स टैरिफ को धीरे धीरे घटाया जाएगा, तो स्विस चॉकलेट्स, वॉचेस एक्सेट्रा धीरे धीरे भारत में सस्ती हो जाएंगी। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे भारत का ईएफटीए नेशंस में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर स्विट्जरलैंड है। उसने सभी इंडस्ट्रियल गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज को सभी देशों के लिए खत्म कर दिया है, जिससे इंडियन गुड्स को स्विस मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये एग्रीमेंट
भारत और ईएफटीए नेशंस के बीच गहरी आर्थिक साझेदारी का संकेत देता है, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देता है। इससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज खुलने की उम्मीद है, जिससे दोनों भारत और ईएफटीए नेशंस को लाभ होगा। भारत और ईएफटीए नेशंस के फुल पोटेंशियल को पाने के लिए कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।